सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर चाहे हम 6, 7, 8 या 4, 5 में हो, चाहे 9, 10, 11 में हो, सभी अपने एग्जाम को लेकर जागरूक होते हैं और होना भी चाहिए। बोर्ड का एग्जाम इतना हुआ बना दिया जाता है, इतना होता नहीं। बट क्या है, हमें अगर हम साल भर, हमको जो समय दिया जाता है उस समय से अगर हम पढ़ते रहें पूरे साल, तो हमें कोई पीछे कर ही नहीं सकता, हम कोई चीज भूल ही नहीं सकते। समस्या ये सबसे बड़ी होती है, बच्चे पढ़ना तब शुरू करते हैं जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है। 3 महीने बचते हैं या 4 महीने बचते हैं, जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ दिमाग एकदम से क्या होने लगता है, प्रेशराइज होने लगता है कि अब तो बोर्ड एग्जाम आ चुका है, अब तो करे तो करेंगे। लेकिन बात इसमें बच्चों ये है कि आप तो हाई स्कूल में पहुंच चुके हो, एग्जाम आ चुका है, सर के ऊपर बैठा है, दिसंबर में ये आपके दिमाग में आता है। कुछ बच्चे बहुत जागरूक होते हैं जो नए सेशन स्टार्ट होने से ही, अप्रैल से ही अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं और बहुत जागरूक होते हैं कि हमें एग्जाम के आने से पहले तक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4 बार रिवाइज कर लेना है। लेकिन कभी हम हो सकता है कि आपके सोच समझ में हो, टीचर भी चाहते हैं कि टीचर और बंधनों से अगर मुक्त रहें, केवल आपके पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि टीचर का घर परिवार होता है और भी उनको समस्याएं होती हैं, तो पूरी तरीके से तो ध्यान नहीं दे सकते, आपका 3, 4 बार रिवीजन नहीं करा सकते। लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहती है, जितना हमारे पास समय है आपका हम रिवीजन जरूर कराएंगे, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 7th में हो, किसी भी क्लासेस में हो। और हमें बच्चे होने के नाते, आप तो हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, अब तो आपका कुछ हो नहीं सकता। जो आपने तैयारी किया, मेहनत किया, अभी जो बचा है 1 महीने का समय, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करिए। और दूसरी चीज क्या है, जो 6, 7, 8, 9, 10 में जाने वाले हैं या फिर आगे क्लासेस में 9th के अलावा 10th में पहुंचेंगे, उनको ये कोशिश करनी है कि अप्रैल से ही अपनी पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा रखना, सुनिए लास्ट टाइम पर ये ना हो दिसंबर लगते ही, फरवरी लगते ही, जनवरी लगते ही ये ना सोच में आए कि अभी मेरा ये अधूरा रह गया है। इतनी पढ़ाई करनी है पहले से ही, और पहले से ही टाइम टेबल बना लीजिए। हम तो टाइम टेबल तब बनाते हैं जब दिसंबर लगता है, या फिर हो सकता है सितंबर अक्टूबर लगता है, तभी टाइम टेबल बनाते हैं। उसके पहले सब चल रहा है जैसे चलने दो। गर्मी खा गई, ठंडी खा गई, और बचा क्या फिर? अभी इस समय का मौसम ऐसा है ना, तो गर्मी लग रही है तो ठंडी लग रही है, तो बहुत पढ़ने का बहुत बेहतर मौसम होता है हालांकि, लेकिन हमको असल पढ़ाई, असल जो मेहनत करनी थी वो ठंडियों में करनी थी और गर्मियों में करनी थी। तो हमें मौसम को नहीं ध्यान देना है, बारिश को नहीं ध्यान देना है, गर्मी को ध्यान नहीं देना है, ठंडी को ध्यान नहीं देना है। जो हो गया सो हो गया। 9th के बच्चों को सजग रहना है, 10th वाले बच्चे भी 11th में जाएंगे, उनको भी बोर्ड एग्जाम फिर 12th में क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो ये जो बात हम कह रहे हैं, आप पहले से ही अपनी तैयारी को, हर एक महीने को कीमती मानिए, हर एक दिन को कीमती मानिए, हर एक घंटे को कीमती मानिए। ये मत सोचिए कि पेपर मेरा तो अभी बहुत दिन बाकी है। और हो सकता है कि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी अनुभव हो रहा है कि कुछ गलतियां हम लोगों ने भी बच्चों के साथ किया है। अब वो गलती से हो गया है या फिर किसी और वजह से हो गया है, भाई गलती तो हो ही गई है जो भी हुआ है। हो सकता है हम लोग सिलेबस पूरा ना करा पाए हो, या फिर किन्हीं और समस्याओं की वजह से पूरा ना हो पाने की वजह से क्या है, हम बच्चों से माफी चाहेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि हम कोशिश करेंगे अगले साल जो पिछली गलतियां हुई हैं हमसे, वो हम नहीं दोहराएंगे, ये वादा है। और इतना अच्छे से, और जो आज हमको ये ज्ञान मिला है, आपसे ही मिला है कि कब क्या पढ़ाना चाहिए, कब कैसे रखना चाहिए, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए हम आपको इतना पढ़ाने की जरूरत समझेंगे कि आपकी कोई भी एक भी कमी रह नहीं जाएगी। धन्यवाद सर।